अस्सलामुअलैकुम असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। कोरियन ज़ुबान सीखकर कोरिया जाने का सुनहरी मौका, जिसके लिए आपको ना ही सिफारिश की ज़रूरत है, ना ही किसी एजेंट की मदद की ज़रूरत है, और ना ही आपको कोई आला तालीम की ज़रूरत है। आला तालीम को तो छोड़ें, अगर आपने कभी स्कूल का मूवी नहीं देखा तब भी आप E9 वर्क वीज़ा साउथ कोरिया का हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको कोरियन ज़ुबान का बुनियादी यानी कि बेसिक इल्म सीखना पड़ेगा। हर साल के शुरू में साउथ कोरिया की तरफ से जॉब वैकेंसीज़ आती हैं, पाकिस्तान के लिए भी और दूसरे 15 ममालिक के लिए भी। 16 ममालिक के साथ कोरिया का मुआहदा है। इन 16 ममालिक में से साउथ कोरिया लेबर को लेके जाता है अपने मुल्क में, और हज़ारों पाकिस्तानी E9 वर्क वीज़ा पे साउथ कोरिया जा चुके हैं, जिनकी माहाना तनख्वाह 4 से 5 लाख है। अब आपको एजेंटों को 25-30 लाख देने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम है असदुर्रहमान और मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखा रहा हूँ कोरियन ज़ुबान, उंगली पकड़ के लफ्ज़ ब लफ्ज़ और ग्रामर के असूलों को मद्देनज़र रखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में मैंने नमल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से टॉप किया था 92.60% लेके ए ग्रेड के साथ। आज हमारा कोरियन ज़ुबान का लेक्चर नंबर है 30, यानी कि लेक्चर नंबर 30, और हम पढ़ रहे थे साइनो कोरियन। ठीक हो गया जी। अगर आपने पहली बार चैनल को डिस्कवर किया है तो पूरी प्लेलिस्ट पड़ी है, लेक्चर वाइज 1 2 3 ऐसे तरतीब के साथ जो है आप स्टार्ट करें। जब इंशाल्लाह वैकेंसीज़ जॉब वैकेंसीज़ आएंगी साउथ कोरिया की जानिब से, जो कि साल के शुरू में आती हैं, तो उस पर एक मुकम्मल वीडियो बना दी जाएगी कि आप अप्लाई कैसे करें। बस आपका पासपोर्ट पहले से ही रेडी होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको बनाने में आलमोस्ट 5-7 दिन लग जाते हैं। तो इतना टाइम नहीं होता, 3 से 4 दिन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई करने के। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। चलें जी, आज का लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर 29 में लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा था, हमने साइनो कोरियन सीखी थी 19,999 तक, और अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह सीखते आ रहे हैं। अब हमने आज 20,000 से सीखना स्टार्ट करनी है। ठीक हो गया जी। तो 20,000 को क्या कहते हैं, 20,000 को हम कहते हैं ईमन। ठीक हो गया जी। अगर अकेला मन आएगा तो वो 10,000, अगर ई मन आएगा तो वो 20,000। ठीक है। अब ज़रा बात को तवज्जो से सुने। अब आपने करना क्या है, जब आपने 10,000 लिखना सीखा था तो उसके बाद जिस तरतीब के साथ 10,001, 10,002, 10,003 हमने लिखना शुरू किया था, अब वैसे 20,001, 20,002, 20,003 उसी तरतीब को लेके चलना है। ठीक है। आपने कुछ वर्ड्स की आपको मिसालें भी दूंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपकी जो है वो बेस बनाता आया हूँ काउंटिंग सीखने के हवाले से। हमने लिखना है जी 20,001। ठीक है, ये मैंने 20,001 लिखा है। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि आपने क्या करना है, पहले इस रकम को जोड़ करके पढ़ना है, और फिर ताकि आप आसानी के साथ इसको कोरियन में ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसके जोड़ कर लेते हैं, इसके 2 जोड़ करेंगे। अब 20,000 का ये मैंने लिख दिया 20,000, और मैंने लिख दिया +1। 20,001, 20,001 ही बनता है ना, तो मैंने इसको 2 जोड़ देखे मैंने इसके कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इन 2 जोड़ों को उठा के हूबहू ऐसे ही लिख देना है। यानी कि 20,000 को क्या कहते हैं, यहाँ ये देखें, ये 20,000 को कहते हैं ईमन। ठीक हो गया। अब 1 को क्या कहते हैं, इल, ईमन इल। 20,001। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, 20,002 लिखना है। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपने क्या करना है, पहले इसके जोड़ कर लेने, इसको टुकड़ों में बांट लें, इसको 2 टुकड़ों में बांट लें। एक होगा 20,000 और फिर होगा 2। ठीक हो गया।
इन दोनों को जमा करें तो यही बनता है ना हमारे पास। सबसे पहले 20,000 लिखें, ठीक हो गया। और फिर 2 को हूबहू उठा के लिखते हैं। 2 को क्या कहते हैं? ई मन 20,000, ई 2 20,002, ठीक हो गया। अब आखिरी मिसाल देता हूँ फिर इसकी। 20,000 अगर आपने 3 लिखना है, इसको आप क्या करेंगे? पहले इसको बड़ी रकम है, पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं कहता हूँ जी हम इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 20,000 और 3 जमा करें तो 20,000 3 ही बनता है ना। जो अब देखें, अब पहले मैं लिखूंगा 20,000 और फिर मैं लिखूंगा 3 को हम क्या कहते हैं जी? सम, ठीक हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 20,003। ऐसे आपने 20,004 लिखना है, 20,005, 6, 7, 8, ऐसे आपने चलते जाना है, ठीक हो गया। अब फर्ज करें मैं लिखना चाहता हूँ जी बल्कि ये थोड़ी मिस्टेक हो गई मुझसे। अब मैं लिखना चाहता हूँ 20,999, ठीक है। अब 21,000 पर जाने से पहले मैंने कहा चले इसकी भी आपको एक मिसाल दे दूं। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है? इसको आपने पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक हो गया, ताकि आपको लिखने में आसानी हो। इसको पार्ट्स में डिवाइड करें। एक हो गया हमारे पास 20,000 और प्लस हमारे पास हो गया 999। अब देखें इन दोनों को अगर जमा करें तो यही रकम आती है ना हमारे पास, 20,999। लेकिन हमने क्या किया? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि इसको अच्छे से कोरियन में ट्रांसलेट कर सकें। तो 20,000 को पहले लिखें। 20,000 को क्या कहते हैं? ये ऊपर भी लिखा हुआ है ईमन। ये मैंने लिख लिया 20,000, ठीक हो गया। अब मेरे पास रह गया 999। तो 999 को क्या कहते हैं? लास्ट लेक्चर्स में, पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हैं। 999 को हम कहते हैं खूब है खुशिब खू। ये हो गया जी, ये हो गया 20,000, ये हो गया 999, दोनों मिलके बन गए 20,999। अब आपने लिखना है 21,000। तो अब ज़रा थोड़ी तवज्जो कीजिएगा। वैसे ये पैटर्न मैंने कल भी सिखाया था, लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस करवाते हैं आपकी। अब मैंने लिखना है जी 21,000, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है? इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड कर लेना है। आपने कहना है ये 21,000 नहीं, बल्कि ये है 20,000 और 1,000। 20,000 प्लस 1,000, इन दोनों को जमा करें तो 21,000 ही बनता है, ठीक है। लेकिन आसानी होगी इस तरीके से। अब आपने क्या करना है? 20,000 को हूबहू उठा के यहाँ पे लिख देना है और 1,000 को उठा के हूबहू यहाँ पे लिख देना है। 20,000 को लिखते हैं पहले। 20,000 को कहते हैं ईमन, ठीक हो गया। अब 1,000 को कहते हैं छोन। ये हो गया हमारे पास 20,000 प्लस 1,000 बन गया 21,000, ठीक है। अब जब आपके पास आना है ना 21,001, तो आपने क्या करना है? इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर 21,000 होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन अब 21,001 से लेके 21,999 तक तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है इस हिस्से को। सबसे पहले लिखेंगे 20,000 प्लस 1,000 और प्लस 1। अब देखें 20,000 1,000 दोनों को मिलाया बन गया 21,000 और साथ में फिर एक को मिलाया तो बन गया 21,001, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास आ गई 21,001। इसको हमने टुकड़ों में डिवाइड कर लिया, 3 टुकड़ों में। अब इन 3 टुकड़ों को हूबहू उठा के हमने कोरियन में लिख देना है। 20,000 को कहते हैं ईमन,
ठीक हो गया। 1000 को कहते हैं छोन और 1 को कहते हैं इल। 21,000 ये 20,000 ये 1,000 बन गया 21,000 और ये इल 1, 21,001। ठीक है। ऐसे ही आपने 21,002 लिखना है, 21,003, 4, 5 ऐसे आपने लिखते रहना है लिखते रहना है और यहाँ तक कि आपके पास आ जाएगा 22,000। 22,000 को आपने दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। जो मोटी रकम होगी ना, जैसे 21,000, 22,000, 23,000, 24,000 पूरा पूरा, 11,000, 12,000, इसको सिर्फ दो टुकड़ों में डिवाइड करना है। देखिए अब 22,000 को मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करूंगा। एक होगा मेरे पास 20,000, फिर होगा मेरे पास 2,000। 20,000 जमा 2,000 मिलके 22,000 ही बनता है। ठीक है। लेकिन 22,001 से लेके 22,999 तक जितनी रकमें आएंगी उनको तीन तीन हिस्सों में डिवाइड करूंगा। जैसे मैंने 21,001 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया और फिर उनको ट्रांसलेट करूंगा। 20,000 और 2,000 यानी कि 22,000 लिखने के लिए इन दोनों टुकड़ों को लिखते हैं। पहले लिखते हैं ईमन, ये हो गया 20,000। अब 2,000 को क्या कहते हैं? 2,000 को हम कहते हैं ईछोन। ईमन 20,000, ईछोन 2,000 मिलके बन गया 22,000। ठीक है। ऐसे अपने 22,001 लिखना है। ठीक है। अब 22,001 लिखेंगे तो उसको पहले तीन टुकड़ों में आपने डिवाइड कर लेना है। अब ये क्या रकम है? 22,001। सबसे पहले होगी 20,000, फिर होगी 2,000, फिर होगा 1। अब इन तीनों रकमों को अगर आप मिलाते हैं, ठीक है, तो आपके पास 22,001 ही बनेगा ना। 20,000 जमा 2,000 बन गया 22,000 और जमा 1 ये बन गया 22,001। तो पहले 20,000 को हूबहू लिख देना है, फिर 2,000 को हूबहू लिख देना है, फिर 1 को लिख देना है। ये मैंने लिखा 20,000, फिर मैंने लिखा 2,000 और फिर मैंने लिखा 1। ठीक हो गया जी। 20,000 जमा 2,000 बन गया 22,000 और जमा 1 बन गया 22,001। ऐसे ही 22,002 लिखना है, उसको तीन हिस्सों में बांट के कोरियन में ट्रांसलेट कर देना है। ऐसे ही 22,003, 4, 5, 6 ऐसे ही सिलसिला चलाते रहना है और 23,000 आपके पास आ जाएगा। ये आ गया आपके पास 23,000। अब देखें ये मोटी रकम आ गई 23,000। ठीक है। तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तीन में नहीं करना। ठीक। अगर 23,001 होता फिर तीन में करते, अगर 22,999 भी होता तब भी तीन हिस्सों में डिवाइड करते। लेकिन अगर 23,000 पूरा आ गया, 22,000 जैसे पूरा आया था, 21,000 जैसे पूरा आया था, तो उसको हमने क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो 23,000 को क्या करेंगे आप? 2,000 ओ सॉरी 20,000, ठीक है, और प्लस हमारे पास 3,000। 20,000 और 3,000 को जमा करके क्या बनता है? 23,000 ही बनता है ना। तो ये आ गया हमारे पास 23,000। अब हमने क्या करना है? 20,000 को पहले लिखें। ये मैंने लिखा 20,000 को। ठीक है। अब मैं लिखूंगा 3,000। 3,000 को हम क्या कहते हैं? समछोन। ये समछोन 3,000 को क्या कहते हैं? ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हैं। 20,000 और 3,000 बन गया 23,000। अब फिर 23,001 लिखना है आपने। 23,001 लिख के उसको तीन हिस्सों में आपने डिवाइड कर लेना है। ठीक है। फिर 23,002, 3, 4 ऐसे ही आपने इसको चलाते रहना है। फिर आपके पास आ जाएगा 24,000। 24,000 को आपने दो टुकड़ों में ही बांटना है। ठीक है। एक होगा हमारे पास 20,000 और दूसरा हमारे पास होगा 4,000। तो पहले आपने 20,000 लिख लेना है यानी कि ईमन, और फिर आपने 4,000 लिख देना। 4,000 को क्या कहते हैं? अपना साछोन। ठीक हो गया। ये मैंने लिखा ईमन 20,000 और फिर मैंने 4,000 लिख दिया। ये 4,000 लिख दिया। ये समछोन था 3,000।
सात होना 4000, 20,000 और 4000 मिलके बन गया 24,000। ठीक है, अब फिर ऐसे 24,001, 24,002, 3, 4, 5 जो भी आपने करना है। मोटी रकम है तो 2 हिस्सों में डिवाइड करें। अब 24,001 से लेके 24,999 तक सारी रकमों को 3-3 हिस्सों में डिवाइड करना है। ठीक हो गया। अब आप फिर आपके पास आ जाएगा 25। एक मिसाल दे देता हूँ इसकी कि डिवाइड करने की। फिर आपको फ़र्ज़ करें आपके पास आ जाती है कोई भी रकम 24,068 68। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। एक तो ये है 20,000, फिर ये आएगा 4,000, फिर ये आएगा 68। आपने कहना ये 24,068 नहीं है, आपने कहना ये है 20,000 और 4,000 और 68। ठीक हो गया। अब 20,000, 4,000 और 68 को जमा करें तो ये 24,068 ही बनता है। ठीक है, बात वही है। अब आपने क्या करना है, इन तीनों रकमों को हूबहू लिख देना है वैसे ही। 20,000 को हम क्या कहते हैं, ईमन। ठीक हो गया। 4,000 को हम क्या कहते हैं, साछोन। ठीक हो गया। 68 को हम क्या कहते हैं, युगशिप। 20,000, 4,000 बन गया 24,000 और ये बन गया 68, 24,068। ठीक है, 24,068, 24,068। अब हम चलते हैं 25,000 की तरफ। ये मैंने आपके सामने लिख दिया है 25,000। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये मोटी रकम इसको 2 टुकड़ों में बांट लेना है, यानी कि 20,000 और फिर 5,000। तो पहले 20,000 को लिख देना है और फिर 5,000 को लिख देना है। ठीक है, फिर जब 25,000 एक आएगा आपके पास तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक 20,000, एक 5,000 और एक। ठीक है, फिर उन तीनों रकमों को उठा के हूबहू वैसे कोरियन में लिख देना है। इसके बाद आपके पास 26,000 आ जाएगा, 27,000, 28,000, 29,000, ऐसे ही फिर आ जाएगा आपके पास 30,000। आप पैटर्न को समझ गए ना। कोई क्वेश्चन हो तो 030572729446 इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें, ग्रुप में आपको ऐड करूंगा, वहां पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर भी मिलेगा। अब आ गया हमारे पास हमने लिखना है 30,000। जब आएगा ना हमारे पास 30,000, तो 30,000 को क्या कहते हैं, 2 लेक्चर पहले मैंने ये आपको चीज़ सिखाई थी। मैंने आपको बताया था 10,000 को क्या कहते हैं, 20,000 को, 30, 40, 50 इनको क्या कहते हैं, मोटी मोटी रकम मैंने आपको सिखाई थी। तो 30,000 को हम कहते हैं सम्मन। 30,000 को आपने कहेंगे सम्मन। ये हो गया 30,000। ठीक हो गया। अब एक बात को समझ लें, फर्ज करें आपने अभी लिखना है 30,001। ठीक हो गया। तो अब इसको आपका सवाल होगा कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करें या 3 पार्ट्स में, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपने। ठीक हो गया। 30,001 को आपने 30,001 से लेके, अब ज़रा गौर से ये बात को सुने, 30,001 से लेके आपने 30,999 तक रकमों को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखना है। ठीक हो गया। फिर जब आपके पास 31,000 होगा, 31,000 को भी आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, लेकिन जैसे ही 31,001 से शुरू होगी आपने पूरे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 32,000 तक फिर आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। सॉरी 31,999 तक 32,000 आ जाएगा, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। 32,001 से लेके 32,999 तक 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और 33,000 को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। फिर 33,001 से लेके 3 पार्ट्स में डिवाइड करें और 33,999 तक ले जाएं। फिर आपके पास 34,000 आ जाएगा, 34,000 को फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, तो इस चीज़, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लें। मैं फिर रिपीट करता हूँ। 10,000 फ़र्ज़ करें आपने लिख लिया 10,000। ठीक हो गया, मन यानी कि उसके बाद 10,001 से लेके 10,001 से लेके 10,999 तक आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सारी रकमों को और फिर उनको ट्रांसलेट करना है।
11,000 आ जाएगा आपके पास मोटी रकम, वो भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करनी है, यानी कि 10,000 और 1,000। लेकिन 11,000 एक से लेके 11,999 तक तीन पार्ट्स में रकमों को डिवाइड करेंगे। फिर आ जाएगा 12,000, उसको दो पार्ट्स में, 12,000 एक से लेके 12,999 को फिर तीन पार्ट में, 13,000 को दो पार्ट में, 13,000 एक से लेके 13,999 तक आपने फिर तीन पार्ट्स में, फिर 14,000 को दो पार्ट्स में, पूरे 14,000 को, फिर 14,000 एक से लेके 14,999 तक आपने क्या करना है, पूरे तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर 15,000 आ जाएगा, उसको भी आपने जो क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इस तरीके से चलना है। ऐसे ही करते करते 20,000 आ जाएगा। जब आपके पास 20,000 आ जाएगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिर अब ये चीज़ को ज़रा समझें, 20,000 एक से लेके 20,000 यानी कि पूरे 21,000 तक आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन जैसे ही 21,000 एक आएगा, उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करें। 21,000 ऐसे 22,000 तक, यानी कि 21,000 एक से लेके 21,999 तक आपने तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है। फिर जब पूरा 22,000 आएगा, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करें। फिर ऐसे 22,000 एक से लेके 22,999 तक तीन पार्ट्स में डिवाइड, 23,000 को दो पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे ही चलते जाना है। फिर 30,000 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, 30,000 को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, और 30,000 एक से लेके 30,999 तक आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करते आना है। लेकिन जैसे ही 31,000 आएगा ना, 31,000 भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। 31,000 एक जैसे ही आएगा, पूरे तीन पार्ट्स उसके शुरू हो जाएंगे। फर्ज करें, देखें, अब मैं अगर लिखता हूँ 30,999, तो मैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करूँगा? दो में ही करूँगा। एक ये है 30,000 और एक ये है 999, 30,999। लेकिन अच्छा, 31,000 मैंने अब लिख लिया आपके सामने। 31,000 को मैंने किया दो पार्ट्स में डिवाइड, 30,000 प्लस 1,000, ठीक हो गया। लेकिन 31,000 एक जैसे ही शुरू होना है ना, आपने तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है। पहले आपने लिखना है 30,000, फिर आपने लिखना है 1,000, फिर आपने लिखना है एक। ऐसे ही दो को भी तीन पार्ट्स में, तीन को भी तीन पार्ट्स में, ठीक हो गया। तो ये चीज़ को आपने समझ लेना है। 40,000 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, जब 40,000 आपके पास आ जाएगा, वो भी आप सीख चुके हैं कि 40,000 को हम क्या कहते हैं। 40,000 को कहते हैं सामन, ठीक हो गया। ये आपको इतनी तेज़ी मैंने थोड़ी दिखाई है ना अभी इस मौके पे, तो पीछे से सारा पैटर्न अल्हम्दुलिल्लाह आपको करके भी दिखाया कि भाई इस तरीके से आपने करना है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप जो है वो अब प्योर काउंटिंग सिखाएं, साइनों की तो बहुत प्रैक्टिस हो गया है। तो इंशाल्लाह ये आज इसका आखिरी लेक्चर है। और प्योर कोरियन बहुत आसान है, वो सिर्फ एक से लेके 99 तक है बस। एक ही लेक्चर में वो सारी ख़त्म हो जाएगी। और फिर हम इंशाल्लाह टाइम वगैरह देखना, डेट वगैरह देखना सीखेंगे, और फिर प्रॉपर हमारी EPS बुक 1 की तरफ हम चले जाएंगे। 40,000 हो गया सामान। अब लिखना है आपने 40,000 एक। तो 40,000 एक से लेके, ठीक है, 40,000 एक, आगे लिख दिया मैंने 2, 40,000 999, सॉरी गलत लिख दिया, गिनती भी बड़ी कमज़ोर है मेरी। 40,000 एक से लेके 40,999 तक आपने तमाम डिजिट्स को दो पार्ट में डिवाइड करना है, और 40,000 को भी, ठीक है। लेकिन 41,000 जैसे ही आपके पास आ जाएगा, 41,000 को भी दो डिजिट्स में डिवाइड कर लें। 40,000 प्लस 1,000, 41,000 एक जब आपके पास आए ना, तो तीन पार्ट्स शुरू हो जाने हैं। ये चीज़ समझ लें, 40,000 फिर 1,000 फिर एक, ऐसे 40,000 दो, 41,000 एक, 41,000 दो, 41,000 तीन, चार, ऐसे आपने करते जाना है। 50,000 आपके पास आ जाएगा। फिर आपने 50,000 लिखना है ओमन, ठीक है। फिर 50,000 एक, 50,000 एक से लेके 50,000 आपने 999 तक जो है वो क्या करना है, दो दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। 60,000 को भी आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक हो गया।
सॉरी 60,000 तो खैर पूरी 50,000 से डायरेक्ट 60,000 पे चला गया। 51,000 छोड़ ही दिया मैंने। 50,999 तक दो पार्ट्स में डिवाइड करें, 51,000 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करें, लेकिन 51,000 एक जब आ जाएगा फिर उसके तीन पार्ट शुरू हो जाएंगे। अब 51,000 एक, इसके तीन पार्ट होंगे, एक 50,000, एक 1,000 और फिर एक, ये मिलके 51,000 एक बन जाएगा। ठीक हो गया। ऐसे ही आपने चलते जाना है, फिर 60,000 आ जाएगा। 60,000 को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करें। 60,000 एक से लेके आपने 61,000 तक दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। लेकिन जैसे 61,000 एक शुरू हो, 61,000 एक से लेके 61,000 नौ आपने 999 तक तीन तीन पार्ट्स करने हैं। 62,000 मोटी रकम आ जाएगी, दो पार्ट्स करेंगे। 62,000 एक से लेके 62,999 तक तीन पार्ट्स होंगे। 63,000 के फिर दो पार्ट होंगे। ठीक है, ऐसे ही 70,000, 80,000, 90,000 और हमने लाख तक इसको लेके जाना है। अब 90,000 को ज़रा देखते हैं। 90,000 को हम क्या कहते हैं जी? खूमन। ठीक हो गया जी। गिनती कुछ नहीं है अगर पार्ट्स की समझ आ गई है। ठीक है, पार्ट्स की अगर समझ नहीं आई तो जाहिर बात है आपके लिए मुश्किल होने वाली है। खूमन कहते हैं 9,000। अच्छा, एक और चीज़ को समझें, अगर गिनती आपको ज़्यादा मुश्किल लग रही है ना, प्रैक्टिस के साथ देखें आएगी हर चीज़। पहली बात है। दूसरी बात यह है कि मुकम्मल ज़ुबान यही नहीं है कि बस अगर बंदे को गिनती में मसला आ रहा है, वो गिनती उससे नहीं सीखी जा रही तो वो कह रहा है जी ये तो मुझसे कुछ भी नहीं सीखा जा रहा, मैं छोड़ दूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, इसका लिंक है टाइम देखने के साथ, डेट देखने के साथ, ठीक है, महीने की तादाद बताने के साथ इसका लिंक बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये मुकम्मल कोरियन ज़बान थोड़ी ना, इसके अलावा हमारे पास बहुत कुछ है। बुक की तरफ करीब चलेंगे। खूमन कहते हैं जी 90,000। ठीक हो गया। अब आपने 90,000 एक लिखना है। ये 90,000 एक लिखना है तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। एक हो गया मेरे पास 90,000, फिर एक हो गया मेरे पास एक। इन दोनों को मिलाएं तो क्या बनता है? 90,000 एक। तो पहले हूबहू उठा के 90,000 को लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ ज़रा। ये हो गया 90,000। अब एक को हूबहू लिख दें। खूमन 90,000 इल एक, 90,000 एक। ठीक है, अब आपने क्या करना है? 90,000 दो, 90,000 दो। ठीक है, ये ज़ीरो नहीं आएगा। इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक आपका आएगा 90,000, एक आएगा आपका दो। ऐसे अपने 90,999 तक इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक हो गया हमारे पास 90,000, एक हो गया हमारे पास 999। इसको भी आपने पहले 90,000 को लिख दें, फिर 999 को हुबू उठा के लिख दें। ठीक है, 91,000 आ जाएगा आपके पास। इसके भी दो पार्ट्स करें। 90,000 प्लस 1,000। ठीक है, लेकिन 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 जैसे ही आपके पास 91,000 एक आएगा, इसके तीन पार्ट शुरू हो जाएंगे। एक 90,000, एक 1,000 और फिर एक। अब इन तीनों पार्ट्स को उठा के लिखेंगे। पहले 90,000 को लिखेंगे, फिर 1,000 को लिखेंगे, फिर एक को लिखेंगे। अब 91,000 एक से लेके 91,999 तक आपने कैसे लिखना है? 92,000 मोटी रकम आ गई ना, 92,000। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। 90,000 प्लस, सॉरी 92,000, 90,000 प्लस 2,000, ये मिलके क्या बनता है? 92,000। तो पहले 90,000 को हूबहू उठा के लिख दें, फिर 2,000 को। लेकिन जैसे ही 92,000 एक आएगा, तीन पार्ट्स फिर से शुरू हो जाएंगे। एक 90,000, एक 2,000 और एक एक। एक रकम, दो रकम, तीन रकम, तीन पार्ट्स। ठीक है, पहले 90,000 लिखें, फिर 2,000 लिखें, फिर एक लिखें। ऐसे ही 92,000 एक से लेके 92,999 तक इसके क्या होंगे? इसके तीन पार्ट्स होते रहेंगे। पहले 90,000,
फिर 2000, फिर 999। ठीक है, फिर इन तीनों रकमों को उठा के लिखने, पहले 90,000 लिखें, फिर 2000 लिखें, फिर 999 लिखें। लेकिन 93,000 आएगा, मोटी रकम है, फिर इसके दो पार्ट होंगे, एक 90,000, एक 3,000। ऐसे ही आपने लिखते जाना है। लिखते लिखते आपके पास क्या आ जाएगा, 99,999। ठीक है, इसके बाद आपके पास लाख आता है, तो इसके भी 3 पार्ट्स ही करेंगे। पहले 90,000, फिर 9,000, फिर 999। पहले 90,000 लिखें, फिर 9,000 लिखें, फिर 999 लिख दें। जोड़ के लिखना है, फासला नहीं डालना इनमें। इसके बाद वाली रकम आती है हमारे पास 1,00,000। तो 1,00,000 को हम क्या कहते हैं जी, 1,00,000 को हम कहते हैं शिपमन। ठीक हो गया। आप इसको अब करोड़ों तक गिनती को लेके जा सकते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने अच्छे से सीखी होगी, अब उनको मज़ीद प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और वैसे भी साइनो कोर, अब ज़रा काउंटिंग का मेरा आखिरी लेक्चर था, अब ज़रा आप शुरू पे चलें। एक चीज़ मैंने आपको दिखानी है। अब ये देखें ज़रा, लेक्चर नंबर 24। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। लेक्चर नंबर 24 में मैंने आपको ये सोचा था, इरादा किया था कि मैं आपको काउंटिंग सिखाऊँ, गिनती सिखाऊँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था 2 तरह की मुख्तलिफ काउंटिंग है कोरियन ज़बान में। एक है प्योर कोरियन काउंटिंग, एक है साइनो कोरियन काउंटिंग। ठीक है, प्योर कोरियन काउंटिंग तो आसान ही बहुत है, 1 से लेके बस 99 तक है। ठीक है, लेकिन ये साइनो कोरियन हज़ारों, लाखों, करोड़ों में चलती है। ठीक है, तो देखें लेक्चर नंबर 24, 25, 26, 27, 28, 29, 6 लेक्चर लग गए मुझे सिर्फ 1,00,000 तक साइनो कोरियन जो है आपको सिखाने के लिए। साइनो कोरियन मैंने स्टार्ट की, ये देखें, पहले आपको जो है वो सिखाई। यहाँ पे थोड़ा वो तो रफ सी मैंने लिखी हुई थी। अच्छा, पहले आपको मैंने 10 तक सिखाई, फिर मैंने आपको 100 तक सिखाई। ठीक है, फिर ऐसे ही हम चलते गए आगे, 21, 22, 23 सारा हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह इसको लेके चलें। ठीक हो गया। फिर लेक्चर नंबर हमारे पास 25 आ गया था। ठीक है, उसमें हमने देखें क्या सीखा, 100 सीखा, 101, 102, एक-एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ऐसे चलते गए 200, 400, 1000 तक हम पहुँचे, और ऐसे ही आगे ये चलता रहा सिलसिला। आप देख सकते हैं कैसे स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हम चले हैं। लेक्चर नंबर 26 आ गया, फिर हमने 1000 सीखा, 1001, 1002, फिर इसको सीखते सीखते जो है हम आगे चले, आगे की तरफ चलते चलते जो है हमने फिर हम जो है वो 2000 पे पहुँच गए, 2001, 2002, 3, 4 इस पे पहुँच गए। ठीक है, ये मुकम्मल प्रोसेस से हो के आपकी काउंटिंग गुजरी है, ये देखें। फिर हम जो है वो लेक्चर नंबर 27 पे आ गए, फिर अगले लेक्चर्स आते गए, गिनती जो है वो हमारी बढ़ती गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेक्चर नंबर 28 पे आ गए। ठीक है, 10,000 के हिस्से पे लेक्चर नंबर 27 पे आ गए आप। उसके बाद ये देखें 28 पे आ गए, 29 आपने सीखा। ठीक है, और फिर आपने 20 भी सीख लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने 1,00,000 तक, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, 1,00,000 को हम क्या कहते हैं, शिपमन। ठीक हो गया, 1,00,000 को हम शिपमन कहते हैं। तो 1,00,000 तक आप सीख चुके हैं। काइंडली अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर किया करें वीडियोस को। अगर कभी कभार जो है वो मेरी सुस्ती की वजह से या कोई परेशानी की वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, तो फिर भी जुड़े रहिए। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, जो कि एक ही लेक्चर में प्योर कोरियन काउंटिंग 1 से लेकर 999 तक, जो कि कंप्लीट 1 से 999 तक, सॉरी कि अकेले 99 तक, 1 से लेकर अकेले 99 तक है, उसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर टाइम और डेट देखना, इंशाल्लाह वो सीखना स्टार्ट करेंगे और फिर अपनी बुक की तरफ चलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।